Today we will see section formula. अभी तक हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे हम सेक्शन फार्मूला देखते हैं. सेक्शन फार्मूला बहुत ही इजी है. अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी एंड अ पॉइंट पी इज डिवाइडिंग इट इनटू टू डिफरेंट सेगमेंट्स इन द रेशियो m1 एंड m2, तो आप p के जो कोऑर्डिनेट्स है उनको निकालने के लिए हम यहाँ एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला. पॉइंट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b. अब यहाँ देखेंगे अगर अपन तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, ऐसे ही b के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p एंड समटाइम्स दिस रेशियो इज आल्सो गिवन टू यू कि m1 की वैल्यू क्या है और m2 की वैल्यू क्या है. तो सिंपली अपने को फॉर्मूला लगाना है एंड टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p. If a point P divides the line segment joining A whose coordinates are x1 y1 and B whose coordinates are x2 y2 in the ratio m1 is to m2, then the coordinates of point P are x coordinate. कैसे निकालेंगे? x coordinate के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x is equal to m1 into x2 plus m2 into x1 divided by m1 plus m2. इसी तरह से y coordinate कैसे निकालेंगे? m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. जो मैंने अभी आपको बताया दैट फॉर्मूला इज देयर ऑन द स्क्रीन दैट x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, वेयर x1 y1 ये क्या है? दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फर्स्ट पॉइंट. अभी पिछले एग्जांपल में अपन ने देखा था कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट A. x2 y2 दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेकंड पॉइंट. देन m1 and m1 is to m2, this is the ratio in which the point divides the line segment internally. अब अगर किसी line segment का ratio 1:1 है, that means the point P is dividing the line into two equal segments, and the coordinates which you are going to obtain for point P will be x and y, which can be calculated using the section formula. तो देख लेते हैं, चलो फटाफट से एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा. बहुत ही ईजी है ये एग्जांपल. देखेंगे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1. तो अभी सबसे पहले कोई गलती ना होना, इसके लिए क्या करना चाहिए कि साइड में पहले आप वैल्यूज लिख लो, सबकी वैल्यूज लिख लो, ठीक है ना. तो m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 3. m1 is 3, m2 is 1. x1, this is x1 y1 and this is x2 y2. x1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 8, y1 की वैल्यू है -3, y2 की वैल्यू है 5. नाउ आप सिंपली हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला. तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. m1 की वैल्यू देख लो, m1 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू x2, 3 इंटू 8 प्लस m2 इज 1, 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दैट इज 3 प्लस 1. 8 3 is 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 28 बाय 4. 4 7 are 28. तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई? 7. सिंपल है, ओनली यू हैव टू डू सिस्टमैटिकली. अगर ये वैल्यूज नहीं लिखते हो ना साइड में तो कंफ्यूज होके आप कोई भी वैल्यू लगा दोगे एंड देन यू विल नॉट गेट द करेक्ट आंसर. सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू राइट द वैल्यूज ऑलवेज ऑन द साइड. m1 m2 x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू अलग से लिख लो. देन m1 वैल्यू इज 3 इंटू y2 की वैल्यू है 5 प्लस m2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय अगेन 3 प्लस 1. 3 इंटू 5 इज 15 एंड -3 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? 12 बाय 4. तो अभी मेरा y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 3. सो द पॉइंट P ओवर हियर इज 7, 3. See, so simple. The next example number 7. In what ratio does the point -4, 6 divide the line segment joining the points A in bracket -6, 10 and B 3, -8. अब यहाँ ये देखना है that what all values are given to you. This is x and y. This is x1 y1 और ये क्या है? x2 y2. But value of m1 and m2 is not given to you. तो m1 m2 की वैल्यू हम निकालेंगे. सीधा फॉर्मूला यूज करना है. x is equal to m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ऐसे y के लिए क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x की वैल्यू गिवन है दैट इज -4. m1 वी डोंट हैव. x2 की वैल्यू गिवन है दैट इज 3. 3 इंटू m1 प्लस x1 की वैल्यू है -6, सो -6 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये होगा -4 m1
minus 4m2 is equal to 3m1 minus 6m2 minus 4m1 minus 3m1 is equal to minus 6m2 plus 4m2. ये हो गया 567m1 is equal to 5 6 that is minus 2m2. माइनस माइनस कैंसिल हो गया m1 बाय m2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 7. तो रेशो ये आ रहा है. नाउ कंफर्म इट विद कोऑर्डिनेट y ऑल्सो. y से भी हम इसको कंफर्म कर लेते हैं. y की वैल्यू गिवन है 6 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू निकालनी है. m1 इंटू y2 इज माइनस 8 प्लस m2 इंटू y1 इज 10 divided by m1 plus m2. This will become 6m1 plus 6m2 is equal to minus 8m1 plus 10m2. Transpose the values. 6m1 plus 8m1 is equal to 10m2 minus 6m2. 14m1 is equal to 4m2. 14m1 by m2 is equal to 4 by 14. 2 into 2 is 4 and 7 is 14. कितना आ गया रेशो? m1 by m2 is equal to 2 by 7. This is how you will solve this question. This is another form of section formula which is applicable when all three coordinates are given to you and it is asked on either x-axis या y-axis पे ये question पूछा जाता है. There you can use this formula and the ratio which you assume is k is to 1. तो x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा? kx2 plus x1 divided by k plus 1. इसी तरह से y कोऑर्डिनेट will be equal to ky2 plus y1 divided by k plus 1. इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं. Find the ratio in which y-axis divide the line segment joining the points 5, 6, minus 6 and minus 1, minus 4. Also find the point of intersection. So हमें p के coordinates भी निकालने हैं. a और b points हमें given है. m1 is to m2 का ratio भी हमें निकालना है. तो हम लोग suppose कर लेते हैं. Let the ratio be k is to 1. Okay. So then by section formula, the kx2 plus x1 divided by k plus 1 and y will be equal to ky2 plus y1 divided by k plus 1. अब इधर हमारे पास x1 की वैल्यू है 5, y1 is minus 6, x2 is minus 1 and y2 is minus 4. k into x2 that is minus k plus 5 divided by k plus 1. और इसको सॉल्व करें अगर ky ky2 तो minus 4k plus y1 is minus 6 divided by k plus 1. अगर ये line segment जो है, if this line segment is on x-axis, then abscissa will be 0. Abscissa will be equal to 0. So minus k plus 5 divided by k plus 1 is equal to 0. इसको सॉल्व कर लेंगे. माइनस k plus 5 is equal to k plus 1 into 0. This will become 0 and k will be equal to 5. अब ये वैल्यू जब हम इसके अंदर रखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, then what values are you going to get? Let's see. minus 5 plus 5 divided by 5 plus 1. ये 0 हो गया. 0 by 6 is equal to 0. 6x की वैल्यू आपके पास आ गई 0. minus 4 into 5 minus 6 divided by 5 plus 1. minus 26 by 6, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6. क्या आएगा? minus 13 by 3. This is your y coordinate. So the point of intersection
point of intersection is equal to 0 minus 13 by 3. If 2 points are given to you with the coordinates, then how to find the midpoint of those 2 points? Like A and B is given to you, and the midpoint is over here P. Then you can find it by this formula. For x coordinate, we can use x1 by x2 by 2, and for y coordinate we use y1 plus y2 by 2. Let's see an example based on this. If the points a 6 comma 1, b 8 comma 2, c 9 comma 4, and d p comma 3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of p. Now we know I have made this ABCD parallelogram. We already know that the diagonals they bisect each other. Diagonals of a parallelogram bisect each other. तो यहाँ क्या होगा कि जो AC के coordinates होंगे और जो BD के coordinate होंगे वो एक ही होगा. They are going to intersect at the same point. तो हम लिख सकते हैं coordinate of midpoint of AC is equal to coordinates of midpoint of BD. अब coordinates निकालने का formula क्या है? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2. तो AC के कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं. दिस इज x1 y1, ये क्या है x2 y2. तो ये हो जाएगा 6 प्लस 9 बाई 2 कॉमा 1 प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD. दिस इज x1 y1 और ये हो गया x2 y2. 8 प्लस p बाई 2 कॉमा 2 प्लस 3 बाई 2. अब इसको इक्वेट कर देते हैं. 6 प्लस 9 बाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस p बाय 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p. p इज इक्वल टू 15 माइनस 8, 7. So the value of p is what? 7. This all for today. Like, share and subscribe my channel for more such videos. Thank you.